सरकंडी कांड फॉलोअप, भ्रष्टाचार जांच से हिंसा तक, परत दर परत की सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के असोथर ब्लॉक से आई यह रिपोर्ट सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाती है कि जब भ्रष्टाचार की जांच जमीन पर उतरती है तो क्या कानून सुरक्षित रहता है। आज ग्राम प्रधान की जांच थी हमारे गांव में, तो ग्राम प्रधान के पति संतोष द्विवेदी, हम लोग जांच में जा रहे थे तो सरकंडी के पहले जंगल में ये हम लोगों को अचानक मिले और रोक के दमंगई करने लगे। मतलब कुंदों से, राइफल से हवाई फायरे, बंदूक से हवाई फायरे और कुंदों से मारने कूट लगे। 7-8 लोग थे हम। इसके बाद कोई धारदार और उससे हमारे सर में वार किया और सब लोग अस्त-व्यस्त हो गए। हम सब लोग पहले भी जांच के पहले भी धमकी देते थे कि अगर आप लोग जांच कराएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो हमने कहा गाड़ी भी तोड़ दिया हमारी। क्या आपको मृत समझ के ही भाग गए क्या वहाँ से? जिसकी तो हमको जानकारी, लेकिन हमारे धारदार औजार मारा, हम गिर पड़े, बेहोश हो गए। किस चीज़ की जांच चल रही थी उनकी? ग्राम प्रधानी की, कॉलोनी की, सड़क की, नाली की, भ्रष्टाचार की। कितने लोग घायल हुए हैं? करीब 6 लोग घायल। 6 लोग घायल हुए। कितने लोग हमलावर थे, कौन कौन था कुछ? अब उसमें उनका पूरा परिवार था, जैसे वैभव द्विवेदी, संतोष द्विवेदी, राजू द्विवेदी, उनके लड़के भी। गांव के ही लोग थे या कुछ बाहरी भी बाहरी थे? भी थे। मतलब आप लोग की मतलब मारने के लिए बाहरी लोग भी थे। हाँ, यहाँ फतेह कई गाड़ियों से 5-6 गाड़ी से बाहरी लोग थे। तो प्रशासन नहीं था क्या मौके पे? प्रशासन जांच टीम के साथ लगा था, 2 सिपाही थे, बाकी सब यहाँ कोई प्रशासन नहीं। क्या नाम है आपका? सुनील तिवारी। गांव के कुछ लोग थे क्या? हाँ, क्या नाम? जैसे पप्पू सिंह, सनाप राम सहाय सिंह, वीरकरण, सनाप रामेश्वर, बबलू सिंह, सनाप। क्या ये लोग दबंग किस्म के हैं क्या? जी जी जी। क्या करते हैं ये लोग? ये सब ये प्रधान के चमचे। क्या आपने शिकायत की थी क्या इससे पहले? जी जी जी। शिकायत की थी, उसी में जांच चल रही है क्या? जी जी। इसीलिए हमला हुआ? जी जी। क्या नाम है आपका? सुनील तिवारी। कहाँ के रहने वाले? सरकंडी। सरकंडी ग्राम पंचायत में करोड़ों के कथित घोटाले की जांच उस वक्त हिंसा में बदल गई जब जांच टीम की मौजूदगी में ही 2 गुट आमने सामने आ गए। इस झड़प में 13 लोग घायल हुए, 28 लोगों को नामजद किया गया और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। मारपीट हुई थी। मारपीट में वहाँ पे जो प्रधानपति है उनका ये आरोप है कि इसके पीछे आपका उसमें आपके लोग थे और आपके लोगों के द्वारा मारपीट करवाई गई। क्या था पूरा मामला? हमारे लोग थे, हमारे तो सभी लोग हैं, क्षेत्र पूरा हमारा है, आज से कोई जुड़ाव नहीं, 25 साल हो गए। अब हमारे ऊपर कोई अगर आरोप लगा रहा है तो उसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। वहाँ जांच थी, जांच टीम गई हुई थी, सरकार के द्वारा भेजी हुई टीम है, डीएम साहब ने भेजा है। वहाँ पर अब विवाद हो रहा है, किस चीज़ का विवाद हो रहा है वो अब वहाँ के लोग जाने। कहा जा रहा है कि इसमें वहाँ पे आपके ऊपर एलिगेशन ये लग रहे हैं कि प्रमुखी हथियाने को लेकर के, क्योंकि एक बार आप चुनाव हार गए हैं और उस जगह पे प्रमुखी हथियाने को लेकर के पूरा षड्यंत्र और चक्रव्यूह रचा जा रहा है। नहीं, मैं प्रमुखी का कभी चुनाव नहीं हारा हूँ। प्रमुखी का चुनाव मैं 2 बार लड़ा हूँ। 2000 में सामान्य सीट थी, मैं रहा हूँ। 2005 में सामान्य सीट रही, माता जी रही। इसके बाद कोई प्रमुखी चुनाव में लड़ा ही नहीं, सामान्य सीट ही नहीं आई वहाँ पर। वो आपको डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं कि अगर जनता के बीच में अगर उनका इतना ही ज़्यादा वहाँ पे जनता उनकी प्रिय है। हाँ। और जनता के बीच में अगर इतने वर्चस्व है। हाँ। तो उनके सामने आकर के चुनाव लड़े तो वो अपना प्रधानी पद से महिला को अपना इस्तीफा दिलवा देंगे। अरे तो भाई कोई चुनाव आएगा तब तो लड़ूंगी आके मैं। कोई चुनाव आए, मैं अभी ऐसे कैसे लड़ जाऊँ चुनाव? जब चुनाव आएगा, मौका आएगा तो आमने सामने भी चुनाव। क्या लगता है आपका नाम क्यों ले रहा है वो? अब ये उनकी सोच है, क्योंकि देखिए ग्राम पंचायत में लोगों ने शिकायत किया। आपके गनर का नाम आ रहा है कि आपका गनर उस जगह पे उपलब्ध था और गनर के द्वारा उस जगह पे पल पल की अपडेटिंग दे करके आप वहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे और वहाँ पे शिकायतकर्ता जो थे, शिकायतकर्ता के साथ वहाँ पे कुछ अराजक तत्व भी वहाँ पे उन लोगों के साथ मारपीट की घटना अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। तो हमारे तो हिसाब से वो हमारा गनर आज का नहीं है, वो मेरे पास 2 साल से है। सरकंडी का ये मैटर जांच का अभी पिछले 4 महीने से स्टार्ट हुआ है। गनर उसी गांव का रहने वाला शिकायत करता है, उस गांव में मेरी खेती है, प्रॉपर्टी है, उसको भी लोग देखने वाले हैं। तो इसमें
आरोप कोई भी कुछ भी लगाए, वो तो पूरा गांव था, पूरे अधिकारी थे वहाँ पर, पुलिस प्रशासन भी था, वो तो खुद ही समझ रहे होंगे कि इसमें कर कौन रहा है, क्या कैसे हो रहा है। मारपीट ये जांच वहाँ पर ग्राम पंचायत की थी। संतोष द्विवेदी का वहाँ पर क्या काम था? वो स्वयं इतने लोग लेके गए वहाँ पर, मारपीट करवाई, उसका क्या कारण है, उसको समझने का प्रयास करें। एक ऑडियो भी आपका वायरल हो रहा है जिसमें संतोष द्विवेदी और आपके बीच में गाली गलौच हो रही है, उस ऑडियो को लेकर के किस तरीके से? मेरे संतोष द्विवेदी के बीच में मुझे याद ही नहीं कब से टेलीफोनिक बात नहीं हुई है। वो ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो हमारी छप को खराब करने के लिए और अपने आप को कौन सा शब्द बोलेंगे, अपने आप को बाहुबली साबित करने के लिए वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर त्रिपाठी। यह फतेहपुर के असौथर क्षेत्र का सरकंडी गांव है, जहां विकास कार्यों की जांच के लिए पहुंची जिला स्तरीय टीम के सामने ही हालात बेकाबू हो गए। लाठी डंडे चले, गालियां गूंजीं और देखते ही देखते गांव रणभूमि में बदल गया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा था। पहले चरण की जांच में पंचायत सचिव समेत 10 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद दूसरी जांच के लिए पीडी मनरेगा, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के अधिकारियों की टीम सरकंडी पहुंची। टीम ने गांव के अलग अलग स्थलों पर माप-जोख शुरू की और यहीं से टकराव ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट की पुलिस फोर्स और अधिकारियों के सामने ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, क्या था पूरा मामला? मामला ये था, हम लोगों ने पूर्व में इस विषय के लिए वहाँ जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। उसके समक्ष में पहले कॉलोनियों की जांच हुई, जिसके बाद फिर उसके बाद ये शौचालय, साथ में नाली खड़ंजा और आरसी सेंटर, बैठका, बहुत सारी चीज़ें थी, मिड डे मील वगैरह, इन सब की जांच के लिए हमने ज्ञापन दिया था। तो उसी चीज़ के लिए आज पीडी अधिकारी जी यहाँ पे महोदय जी आज पधारे थे। तो ये जांच टीम चल रही थी, उसमें प्रधान जो यहाँ वर्तमान प्रधान है पुष्पा देवी, उनके पति संतोष द्विवेदी और उनके करीब 25-30 गुर्गे तो वहाँ फतेहपुर के आए हुए थे। फतेहपुर से वहाँ से आने के बाद यहाँ पे गांव के कुछ जो उनके दलाल लोग हैं, वो लोग दलाल यहाँ पे भ्रमण कर रहे थे और सब लाठी डंडे और साथ में कुछ लाइसेंसधारी बंदूकें थी, कुछ गैर लाइसेंसी, मतलब असलहों को प्रदर्शन करके यहाँ पूर्ण पे रूप शिकायत करता हूँ, लहरा के गांव के आदमियों को मारा पीटा कितने लोगों को किया है यहाँ पे? अब मारपीट तो वहाँ पे 4-5 लोगों को की गई है और अंदर गाड़ी में बैठे थे उनको जबरदस्ती घसीट मारा गया है। क्या नाम है आपका? रोशन सिंह। गाँव कौन सा है? मोहारी सरकंडी। करीब 100 लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने में चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मी नाकाम रहे। स्थिति तब और बिगड़ गई जब दोनों गुट आमने सामने भिड़ गए। बाद में भारी पुलिस बल बुलाया गया और जांच टीम को सुरक्षा में बाहर निकाला गया। इस हिंसा में 13 लोग घायल हुए। पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लोगों के द्वारा यहाँ पे आप लोगों को ऊपर मारपीट की गई, क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि सर हमारे यहाँ जांच टीम आई हुई है हमारी शिकायत पर और जांच कर रही थी। प्रशासन द्वारा हमको ये कहा गया जो शिकायत करता है वो जाकर अधिकारी महोदय का सहयोग करें, जांच में चिन्हित करें जगह का। हम लोग जांच टीम के साथ मौजूद रहे। लगभग कितने करोड़ का गबन हुआ है? क्योंकि आप लोगों की शिकायत जो है कई बार से आप लोगों ने शिकायत की और प्रधान के द्वारा यहाँ बताया जा रहा था कि जो भी यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार थे। सर हमारे आंकड़े से हमारे गांव में करीब 5 से 10 करोड़ का गबन इस विषय पर हुआ है, जिस विषय पर अभी हाल ही में हम शिकायत किए हुए हैं। लेकिन उसके पूर्व में जो गबन हुआ है वो उजागर भी हो चुका है, उस पर FIR भी हो चुकी है और उस पर निलंबन भी हो चुका है। लेकिन आज की जो परिस्थिति ये हुई है कि हम जांच टीम के साथ मौजूद रहे हैं। हमारे ही सहयोगी और हमारे ही साथ के सुनील तिवारी कोटेदार, जिनको इन लोगों ने ईर्ष्यावश, जलनवश, गुस्सेवश और इस जांच के उसमें आक्रोश होकर प्रधान के आक्रांताओं ने हमलावर आक्रमण किया और उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। प्रधान यहाँ पे अपने असलहों के साथ थे, जो असलहों से सीधे ये बोल रहे थे कि गोली मार दो इन लोगों को। तो क्या मतलब कौन कौन अधिकारी था कि अधिकारी भी यहाँ से भाग? सर आपकी मौजूदगी में ये सब हुआ है। जब शुरुआत जांच हुई थी तो प्रधान पूरे दल बल के साथ अपने असलहों और गुंडों के साथ, देख रहे हैं आप, मौजूद रहे हैं और धमका कर ये शिकायत आपको सभी लोग गाँव के कर देंगे, उनको धमकाया भी जा रहा था। और अंततः वही हुआ जिसकी मैंने पूर्व में अधिकारी महोदय को सूचना भी दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। हम लोगों ने बताया और एसओ साहब को सूचना भी कर दी गई थी कि ऐसी परिस्थितियां पुलिस नहीं आई, बन सकती हैं।
खाना पूर्ति के लिए प्रशासन 2 पुलिस अधिकारी भेज दिए गए हैं और 2 पुलिस अधिकारी जांच टीम के साथ थे। वहां मौजूद जितने आक्रांता थे, इनके दल बल के जो गुंडे हैं वो रास्ते में पकड़ लोगों को मारते गए। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं शिकायत करता हूं। इस विषय में मैंने शिकायत की थी, जिसके उपलक्ष्य में आज जांच टीम आई हुई है। लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी अभिलाष तिवारी को पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने निलंबित कर दिया। सरकंडी पंचायत में लंबे समय से प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले लोगों पर विकास कार्यों में करोड़ों के गमन के आरोप हैं। एक पक्ष का कहना है कि जांच के नाम पर साजिश रची गई, तो दूसरे पक्ष ने हथियारों के प्रदर्शन और दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। दोनों पक्षों की सत्ता से नजदीकी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार की सरकंडी में जांच चल रही है। मैं शिकायत करता हूं, जांच चल रही। हम लोग मुंजी कुआं से चल के एक जांच सरकंडी खास में होनी थी, उस जांच के लिए हम सरकंडी खास जा रहे थे। संतोष द्विवेदी अपने गुर्गों के साथ वो नदिया के किनारे खड़ा था। हमारी गाड़ी यथाउचित जहां पे मेरी गाड़ी तोड़ी गई है वहीं पे खड़ी थी। मैं वहीं गाड़ी खड़ी कर, जब इनको मैं देखा हूं, हमने कहा दबंग लोग पहले ये निकल जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। जब हम वहां खड़े हो गए तो वहां से दौड़ के आए हम लोग। हमको जो है हम उतर गए, हमको गाड़ी से घसीट के ये स्थिति हमारी के मेरी 3 लाख रुपए की चैन थी। संतोष द्विवेदी राइफल अड़िया के, उसका भाई राजू, और उसके साथ में अब मुझसे सबके नाम नहीं पता, लेकिन एक महेंद्र मौर्य करके है, एक रविंद्र ठाकुर है, एक जो है पप्पू सिंह राम सहाय का लड़का है, एक भोला का नाती है, वो उसी का पड़ोसी है। इतने लोग, इतने में और भी लोग हम अगर सबका चेहरा देख लूँ बता रहे हैं। हाँ, अभय जोशी करके एक वहाँ का है, ये फतेहपुर का रहने वाला है, कहीं मसवानी या कालिका मंदिर के पास का रहने वाला है। इतने लोग, मुझे संतोष द्विवेदी राइफल अड़ियाए था। संतोष द्विवेदी मुझको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया कि धोबी साले आज तुझको जान से मार डालेंगे, मेरी शिकायत कर रहा है। इस हिसाब से मुझको अपने गुर्गों से और खुद मारा है। मेरी 3 लाख रुपए की संतोष द्विवेदी चैन छीन ले गया। और कितने लोगों को मारा पीटा? मेरी जो सरकंडी की यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या भ्रष्टाचार की जांच बिना हिंसा के संभव नहीं? क्या जांच टीमों और अधिकारियों की सुरक्षा पर्याप्त है? और क्या सत्ता से नजदीकी कानून से ऊपर हो जाती है? एनडी न्यूज़ इस मामले पर आगे भी नजर बनाए रखेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही लाठी से नहीं, कानून से तय होती है। असोथर से अमर केसरवानी के साथ फतेहपुर से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वहाँ पे टीम पहुंची थी, जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी जमकर के बवाल हुआ। आपके ऊपर कई गंभीर एलिगेशन लगाए गए कि उस जगह पे लगभग 50 करोड़ का आपके द्वारा गबन किया गया। क्या था पूरा मामला? क्या अधिकारियों के सामने जो मारपीट हुई है उसमें कौन लोग थे मारपीट करने? भाई साहब, मुझको ये बताते हुए बड़ा संकोच लगता है कि एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर त्रिपाठी जी, जो असोथर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और गांव से, तो वो कई बार से प्रयास कर रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, तो वो चिड़े हुए इस समय वो एक गैंग बना रखे वैसा, जिससे तमाम गांवों की जांचें करवा करके फिर उनको अर्दब में लेके अपने हिसाब से प्रधानी चलवाना चाहते हैं। मेरी इस समय पत्नी प्रधान है, महिला प्रधान है, और तो उसके ऊपर तमाम लोग अपने उन्हीं चेलों से, वो गुड्डू धोबी हैं, वो और रोशन सिंह हैं, हमारे ग्राम सभा सरकंडी के सुनील तिवारी, आज तमाम लोगों से एप्लीकेशन दिला करके कम से कम 25 बार जांचे ग्राम सभा सरकंडी को हो गई। एक नहीं, जैसे पूरी वो चाहते हैं कि पूरी सरकार खाली सरकंडी में लगी रहे। एक शासन की जांच हुई, जिला स्तर से हुई, ब्लॉक स्तर से हुई, बार कुल मिलाकर के किसी तरह दबाव बना करके वो मतलब महिला को फंसाना चाहते कि मैं अर्दब में आकर के उनके शरणागत हो जाऊं। और कल भी जब मैं यहाँ से गया, जांच टीम वहाँ गई, मैंने जांच टीम से, आप लोग पूछ लीजिए, मैंने कहा कि 2-2 आदमी, ये लोग विवाद करने के मूड में हैं, ये 150 आदमी लिए घूम रहे हैं, तो 2-2 आदमी दोनों तरफ से लेके आप जांच करिए, मौके पे काम देखिए, हम लोगों की वहाँ क्या जरूरत है भैया। हम रुक गए थे। इसके बाद वहाँ जांच चलती रही। फिर जब मैं जा रहा था तो रास्ते में एक काली गाड़ी लगा के इनके लोगों ने रोक लिया। मैं वहां पर वीडियो कहीं पे हो गया, आप पता करना है, तमाम लोग बनाए हैं कि मैं बीच बचाव कर रहा हूं, लेकिन पुलिस मौके पे थी। और इसके बाद सारा मुझ पे लगा रहे हैं, मतलब मैं ही वहां बीच बचाव कर रहा हूं कि किसी तरह से विवाद ना हो, लेकिन पुलिस पे पूरा पुलिस भी उन्हीं की सुन रही है। और मैं तो कप्तान साहब से चाहूंगा कि ईमानदार कप्तान साहब हैं, उन्हीं से मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगी।
और जिलाधिकारी महोदय भी ईमानदार हैं। मैं तो उनके पास जाकर के अपनी ये गुहार लगाऊंगा कि ये बार बार मेरे साथ उत्पीड़न क्यों हो रहा। कुछ लोगों के कहने से भाई 1000 ग्राम सभाएं जिले भर में हैं, कहीं जांच नहीं। यहाँ 1 महीने में 20 बार जांच जा चुकी। जांच करना बुरी बात नहीं, लेकिन उसके पीछे 100 आदमी गांव के इतना उत्साहित है। इनका गनर सुधीर त्रिपाठी का इंद्रेश था, उसका मोबाइल नंबर अभी चेक करा लिया जा, कितने बार वहां से कम 100 बार बात सुधीर त्रिपाठी से उन्होंने किया। इधर से अपना ललकारते रहे, वो आवाज खोल के लोगों को सुनाता रहा कि विवाद करा दो, कुछ विवाद करा दो, कम से कम प्रधान की छवि खराब कराओ, नहीं फिर बन जाएगा। इससे जनता की इसकी बड़ी मोहब्बत है, कई बार से प्रधान ही कर रहा है। तो इस तरह से घेर करके मतलब कुछ ऐसा षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया जा रहा है कि महिला प्रधान है, जिससे परेशान होकर के हमारे शरणागत हो जाए। आरोप उनका ये हम चैलेंज करते हैं कि अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मेरे सामने आकर के चुनाव लड़े, जीत जाए तो मैं शर्त रख दूं, स्टाम्प में लिख दूं कि मैं जिला छोड़कर चला जाऊंगा। जनता से मोहब्बत रखेंगे तो भाई जनता चाहेगी तो उसको कौन हटा देगा, जबरदस्ती कोई हटा देगा। वीडियो बनाना शुरू करिए। वीडियो शुरू है मेरा। हाँ मारो, यही रुको, क्या होगा अभी। कहाँ मार रास्ता खाली कर देंगे। रुक जाए, पता जी। अरे सुनो तुमने क्यों गलत करवा दी? जब जांच फोन कर, जल्दी भेजिए सर, जल्दी भेजो। जहाँ दंगल हो रहा था, जहाँ दंगल हो रहा था ये वो है ना, गौशाला, जहाँ दंगल हो रहा था भेज जल्दी। हाँ गौशाला। लड़ने दो भैया, बड़ा यार घूस अब चल रही हो साड़ी क्या फतेहपुर वाले की माँ का सुल्तान हटो। चलो
सुल्तान इधर शांति बनाए रखो, शांति बनाओ, शांति। कौन मारा, किसको मारा है? अरे हमरे पक्ष वाले क्या मार दिया है? कहाँ है वो? तो हमको बताओ ना क्या हुआ है। मौके पे जांच हो रही है, वहाँ कुछ हुआ नहीं है। हटा क्यों लड़ लिए ये लोग? नहीं, वहाँ से हाथ छोड़ के आए थे। मौके पे कुछ नहीं, तुम लोगों को चले आपस में बिना बात के लड़ रहे हो। खड़े हो जाते हैं ये लोग, यहाँ खड़े करवा दिए, तो वही तो चीज है। ये वहाँ पे जाके वहाँ कोई है नहीं यार, घर में घुस के मारेंगे। प्रशासन खड़े होकर देख रही थी। क्यों रह रहे हो? प्रशासन क्या मतलब है? प्रशासन का प्रशासन कोई मतलब नहीं है। हम आपसे बोले रहा, पहले बोले रहा है, जाके मार कैसे दिया? नहीं पहले आपसे बोले रहा कि नहीं ये बात का? अरे तो प्रशासन कहाँ रहेगी? ये बताओ। जांच टीम के साथ है, वहाँ पे हमारा विवाद कोई नहीं होता। बाइक से चले आ रहे थे, धड़ाधड़ डंडा मारना चालू कर दिया। वहाँ पे रहेंगे, मारेंगे। खून चढ़ा, अब चला जाता, चले जाओ, जाओ बस जाओ, तुम निकलो, हटो यहाँ, जाओ। घर में घुस के चलो। रैंक के हम उनके पास रहेंगे या फिर तुम चुप। कहाँ गाड़ी का भैया? पैसा